आज की रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होगी जो कि ये फेस पैक ना ही सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा बल्कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी टाइनिंग होगी या आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डिस्कलरेशन होगी, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर पिगमेंटेशंस आ चुकी हैं, ओपन पोर्स हैं या आपकी स्किन का कलर बहुत डल लग रहा है क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखने के बाद हम पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आए हैं जो कि आपकी स्किन को ना ही सिर्फ ग्लो प्रोवाइड करेगी बल्कि डे बाय डे आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा निखार लेके आएगी। ये रेमेडी आपके हैंड और फीट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस रेमेडी को फुल देखिएगा और इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आए तो आज की ये रेमेडी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आइए इस रेमेडी को बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। आइए इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बाउल ले लेना है। इस बाउल को आपने अच्छी तरह से वॉश होना चाहिए और जो आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी रैश ना लेके आए। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन आपको पता है सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूटेबल करता है। अगर आपकी स्किन को भी ये सूटेबल करता है तो आपने इसी का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर राइस फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने आंबा हल्दी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप किचन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 2 पिंच, क्योंकि उसका कलर होता है वो आपकी स्किन के ऊपर ना लगे, इसलिए हम आंबा हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, 1/4 टीस्पून यहाँ पर चाय की पत्ती इसमें बहुत ज़बरदस्त हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, लाइटन करेगी, ब्राइटन करेगी। इसमें बहुत मल्टीविटामिन होते हैं जो कि हमारी स्किन को डिटॉक्स करते हैं, जिससे हमारी स्किन की जो रंगत होती है एकदम से वाइटन होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने के लिए हमने हाफ टमाटो लेना, उसका पल्प इसमें ऐड कर देना है। ये भी हमारी स्किन को लाइटन करता है, एक्सफोलिएट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है यहाँ पर गुलाब का अर्क। जी हाँ, 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम गुलाबी अर्क इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सूथिंग सा होता है, ये हर स्किन टाइप को सूटेबल करता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारी स्किन के ऊपर पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा टैन आ जाता है, हमारी स्किन बिल्कुल बेरौनक और खुदरी नज़र आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी बहुत ही डीपली क्लीन नज़र आए तो आज ही इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेमेडी को आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेमेडी को लगाने के बाद आपकी स्किन के ऊपर ना तो किसी ब्लीच की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी नाइट क्रीम की। अगर आपकी स्किन किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद ड्राई हो जाती है तो आपने 2 से 3 घंटे तक किसी तरह के फेस पैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को सूटेबल करता है आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे फेशियल की, बहुत सारे फेस पैक की रेमेडी आपके साथ डेली बेस पे शेयर करते हैं। अगर आपकी स्किन किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है या आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे अपने बारे में पूछ सकती हैं। उसके बारे में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स लगा के अपनी स्किन को मेरी तरह लाइटन कर सकते हैं और ब्राइटन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हैंड पे हम इसका लाइव रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसने थोड़े ही टाइम में हमारी स्किन को कितना ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड किया है। लेकिन आप अगर इसको हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे तो यकीन करें आप अपनी स्किन की रंगत को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये रेड आपकी स्किन के ऊपर से रेडिश को ख़त्म करती है, टाइनिंग को ख़त्म करती है, जो भी डैमेज स्किन की लेयर आपकी स्किन के ऊपर आ जाती है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेरौनक कर देती है, उसको उतार फेंकेगी। इसको लगाने का ख़ास तरीका भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर आप वाज़िया फ़र्क दे सकते हैं, एक हैंड पे हमने इसका इस्तेमाल किया और दूसरे हाथ पे हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को किसी भी रॉ मिल्क से या किसी आपने रोज़ वाटर की पहले स्प्रे कर लेनी है और हल्के हाथों से मसाज करेंगे ताकि जितने भी डर्ट हो, मेकअप हो, पोल्यूशन हो वो आपकी स्किन के ऊपर से अच्छी तरह से उतर जाए। देन उसके बाद आपने इस फेस पैक को अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है। फुल फेस पे अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स
हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो आपने हल्के हाथों से, जी हाँ, अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से अपनी फिंगर के साथ इसकी मसाज करनी है। इससे ये वाज़ह फ़र्क रहेगा कि जो भी आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, वो आसानी के साथ रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है। देन उसके बाद हल्का हल्का जैसे ये ड्राई होता जाएगा, हमने इसके ऊपर रोज़ स्प्रे करके वाटर से उसके हल्के हाथों से मसाज करनी है। 2 से 3 दफ़ा आपने ऐसे करना है, तकरीबन 15 टू 20 मिनट आपने इसको ऐसे लगा रहने देना है। देन उसके बाद आपने सिंपली ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूटेबल करता है, मैं ज़्यादातर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करती हूँ या विटामिन ई का कैप्सूल अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इस तरह की बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।